हेलो दोस्तों, जीडी एजुकेशन लाइव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान की जो पशु परिचर भर्ती है, जो 2024 में जो पशु परिचर जो भर्ती होने वाली है उसकी बात करेंगे कि उसमें आयु क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है, फॉर्म कब शुरू होंगे, परीक्षा कब होगी, आवेदन शुल्क क्या रहेगा और इसकी जो वार्षिक आयु वो कितनी होनी चाहिए, आयु क्या होती है, आयु क्या होनी चाहिए, आयु की गणना कब से होगी, विज्ञप्ति की तिथि कब थी, सिलेबस क्या है और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखो, पहले जीडी एजुकेशन चैनल, ये चैनल का नाम है राजस्थान पशु परिचर भर्ती। क्या है? राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024, जिसमें जो पद है वो है 5934 पद है इनके। और जो इनके आवेदन शुरू है वो हो गए थे 19 जनवरी 2024 से। 19 जनवरी 2024 से जो इसके जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं और जिसकी जो अंतिम तिथि है, इनकी जो लास्ट डेट है वो है 17 फरवरी 2024। 17 फरवरी 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हो। और परीक्षा अप्रैल से लेकर के जून के मध्य परीक्षा भी निश्चित है कि जो परीक्षा है होगी अप्रैल से लेकर के जून के मध्य। आवेदन शुल्क है सामान्य वर्ग के लिए तो 600 रुपये है और ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी इसके लिए है 400 रुपये। और जिसकी जो वार्षिक आय लगभग 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और जिसकी जो आय है आयु की बात करें, आयु होनी चाहिए 18 से लेकर के 40 के बीच। 18 से 40 के बीच आयु की गणना है वो होगी 1 जनवरी 2025। कहने का मतलब है कि 1 साल की इसमें छूट भी है। विज्ञप्ति की तिथि और इसकी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो हुआ था अक्टूबर 2023 को। यह इसमें विज्ञप्ति में यह कहा गया कि इसमें जो पद होंगे वो 5934 होंगे। योग्यता 10वीं पास होगी। इसके जो फॉर्म शुरू है वो लगभग जनवरी 2024 में लगभग हो जाएंगे और वो भी शुरू हो गए। और जो अभ्यर्थी है इसकी जो न्यूनतम लगभग 40 अंक लाना अनिवार्य है। 40 अंक तो लाना ही पड़ेगा पास के लिए। अगर आप 40 अंक से नीचे लाते हो तो आप फेल माने जाओगे। अब बात करते हैं कि लिखित परीक्षा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन किस आधार पर होगा। अब जो सिलेक्शन है वो होगा लिखित परीक्षा। अब लिखित परीक्षा में क्या होता है कि भाग ए है और इसमें भाग बे है। अब भाग ए में क्या है और भाग बे में क्या है। भाग ए में जो प्रश्नों की संख्या है वो है 105। टोटल 150 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और टोटल 150 ही क्वेश्चन आएंगे। देख लो, एक बार जिक्र कर लेते हैं। 105 क्वेश्चन आएंगे ए भाग में 105 क्वेश्चन आएंगे। 105 क्वेश्चन आएंगे और 105 नंबरों के ही होंगे। अब 105 नंबरों में होंगे। जो बे भाग होगा उसमें 45 क्वेश्चन आएंगे। 45 क्वेश्चन आएंगे और वो भी 45 नंबर। टोटल 150 नंबरों के आपके क्वेश्चन आएंगे और 150 ही क्वेश्चन आएंगे। अब दूसरा, इसमें जो कुल प्रश्न होंगे वो होंगे 150 प्रश्न और 150 नंबर। और जो समय होगा वो कितने का होगा, 3 घंटे का टाइम होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखो, आपको जो डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या चाहिए। 10वीं कक्षा की मार्कशीट, 12वीं कक्षा की मार्कशीट, अभ्यर्थी का फोटो व सिग्नेचर, जाति प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी के पास मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी और आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी, ये आपके पास होना चाहिए। और 3 नंबर होगा वो होगा मेडिकल। देखो, 1 नंबर तो होगा कि लिखित परीक्षा होगी ए भाग और बे भाग। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट ये चाहिए आपके पास। और 3 नंबर पे होगा मेडिकल के बाद में आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट। इन 3 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा और जो चौथी है वो फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इनके बारे में बात करते हैं। अब देखो, बात करते हैं कि सिलेबस में देखो, भाग ए है उसमें जो भारांक कहने का मतलब इसमें जो अंक है, जिसमें जो इसमें 70% होना चाहिए, इसमें वो 70% होगा। और जो बे भाग है उसमें कितना होगा, 70 30 कितना होते हैं, बराबर
100%। कहने का मतलब है कि ए भाग होगा वो होगा 70% और जो बे भाग होगा वो होगा 30% का। अब देखो कक्षा 10 लेवल तक का जो सिलेबस है वो कक्षा 10 लेवल तक आएगा। जो कक्षा 10 है वहां तक जो सिलेबस है उस लेवल का सिलेबस आएगा। ये नहीं कि आप सीनियर की किताबें पढ़ो, ग्रेजुएशन की पढ़ो, ये नहीं पढ़ना। आपको ओनली 10वीं क्लास तक का जो सिलेबस है वो ही कवर करना है, उनको ही पढ़ना है। इसमें जो कुछ जो ए भाग में जो सिलेबस है वो क्या क्या है, पहले में सामान्य ज्ञान है, दूसरा है दैनिक विज्ञान, जो नॉर्मल विज्ञान पढ़ते हैं कक्षा 10 तक वही पढ़ना आपको। गणित आ गई, गणित तो पढ़ना है 10वीं लेवल तक की। भूगोल है, इतिहास है, संस्कृति व कला, ये टॉपिक आपको ए भाग के लिए तैयार करना है। इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ करके चले जाना। भाग बे की बात करते हैं कि बे भाग में क्या होगा, इनका जो बे भाग है वो 30% का होगा। 30% का होगा और 70% का तो ए भाग हो गया और 30% का बे भाग है। प्रश्नों की संख्या होगी उसमें 45 और पूर्णांक होंगे 45। पूर्णांक का कहने का मतलब इसमें नंबर होंगे वो भी 45 नंबर के ही होंगे। हर प्रश्न कहने का मतलब है कि 150 क्वेश्चन है तो हर प्रश्न एक एक नंबर का होगा। एक एक जैसे 150 क्वेश्चन है तो 150 नंबर का ही पेपर होगा। प्रश्नों की संख्या है वो 45 है और 45 नंबर का ही प्रश्न होंगे। पशुपालन से संबंधित, अब जो इसका जो सिलेबस है उसमें क्या है, पशुपालन से संबंधित जो बेभाग होगा, जो 30% का होगा ना, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। उसमें ये पूछा जाएगा कि जो पशुपालन है इसमें जैसे नस्ल क्या है, इसके रोग क्या है, उपयोग क्या है। हम जैसे नस्ल की बात करते हैं कि भेड़ की नस्ल क्या है, मुर्गी की नस्ल क्या है, भैंस की नस्ल क्या है, इसमें कौन कौन से रोग होते हैं। भाई हर प्रकार के पशु होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, उसमें कौन कौन से रोग होते हैं, उपयोग इनके जो पशु होते हैं उनकी जो हड्डियां होती है उनका क्या क्या उपयोग होता है, इनके बारे में पूछा जाएगा। जो बेभाग होगा इनके बारे में पूछा जाएगा। अब देखो इसमें एक बार दोबारा जिक्र कर लेते हैं कि जो राजस्थान पशु परिचर भर्ती है 2024 में होने वाली है, इसमें जो पद तो होंगे वो होगी 5934। योग्यता है वो है 10वीं पास। आवेदन शुरू है वो हो चुके हैं 19 जनवरी 2024 से। आज तारीख हो गई 22। अंतिम तिथि की बात करें तो 17 फरवरी 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हो और परीक्षा लगभग आपके अप्रैल से जून के मध्य होगी। आवेदन शुल्क है वो सामान्य वर्ग के लिए तो 600 रुपए है। जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, पीडब्ल्यूडी है, इनके लिए 400 रुपए है। वार्षिक आय की बात करें, वार्षिक आय इसकी जो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और आयु है 18 से लेकर के 40 वर्ष। इसमें 1 साल की छूट भी दे रखी है, अलग अलग वर्गों को अलग अलग छूट भी दे रखी है। जैसे इसकी जो गणना होगी, गणना कब होगी, 1 जनवरी 2025 से। 1 जनवरी 2025 से कहने का मतलब 1 साल की छूट दे रखी है। 1 साल, अगर किसी की 17 साल 2 या 3 महीने ऊपर है तो वो भी फॉर्म भर सकता है। आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2025 होगी। विज्ञप्ति की थी, इसकी विज्ञप्ति वो जारी कर दी थी अक्टूबर 2023 को। अक्टूबर 2023 को अभ्यर्थी को लगभग जो परीक्षाओं में अगर पास होना है तो लगभग न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना ही होगा। अब बात करते हैं कि लिखित जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार का है। भाई इसमें लिखित परीक्षा होगी, भाग ए और भाग बे। भाई भाग ए में प्रश्न संख्या, प्रश्न कितने आएंगे, 105 आएंगे और नंबर 105 नंबर। कहने का मतलब है कि 105 प्रश्न आएंगे, 105 ही नंबरों के होंगे। और 45 बे भाग की बात करें, 45 प्रश्न आएंगे, वो भी 45%, टोटल 150 नंबर का होगा। और कुल 150 प्रश्न होंगे और 150 नंबरों के होंगे। लगभग 150 प्रश्न होंगे, 150 नंबरों के होंगे। इनकी समय होगा वो 3 घंटे का टाइम होगा। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, 10वीं कक्षा की मार्कशीट हो गई, 12वीं कक्षा की हो गई, अभ्यर्थी का फोटो सिग्नेचर हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, अभ्यर्थी के पास मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी। ईमेल आईडी देखो बेटे क्यों जरूरी है, ईमेल आईडी इसलिए जरूरी है, अगर आपके एडमिट कार्ड आए तो वो डायरेक्ट ईमेल आईडी पे आ जाए। अगर आप मोबाइल नंबर देते हो तो मोबाइल नंबर में मैसेज आ जाएगा, तो आप उनसे आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम कब है, आपकी सेंटर सिटी कहाँ है वगैरह, उनसे मतलब पता चल जाता है। आधार कार्ड व पैन कार्ड, वोटर आईडी आदि, मतलब ये चीजें भी आपके पास होनी चाहिए। जब सेंटर में जाओगे तो ये चीज आपसे मांगेंगे। मेडिकल ये होगा, मेडिकल सब नॉर्मली होता है इसमें। फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका प्रोसेस सिलेक्शन होगा। अब देखो ये प्रोसेस होने के बाद फिर बात करते हैं हम सिलेबस।
भाई सिलेबस क्या क्या होगा कि भाई भाग ए में है वो होगा 70% का, 70% का होगा, और इसमें प्रश्न 105 आएंगे, 105 प्रश्न आएंगे और 105 नंबरों के होंगे, और कक्षा 10 लेवल तक ये सिलेबस आएगा। कहने का मतलब है सेकेंडरी लेवल तक, सेकेंडरी लेवल तक ये सिलेबस आएगा। इसमें जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे सामान्य ज्ञान के, दैनिक विज्ञान, गणित, भूगोल और इतिहास, संस्कृति व कला, इनके ये टॉपिक रहेंगे। इनको आपको तैयार करना है। अभी आपके पास में कम से कम 3 या 4 महीने का टाइम पड़ा है, आप तैयारी कर सकते हो आसानी से। और भाग बे जिसमें 12 अंक होगा, कहने का मतलब 30% का जो होगा उसमें आपको 45, इसमें कहने का मतलब आपको एक अच्छी सी बुक लेकर आ जाओ जो पशु परिचर की है, उससे तैयारी कर सकते हो आप। पशुपालन से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, और जैसे जो पशुपालन में क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे उसकी नस्लें क्या है, मतलब इसमें भेड़ की क्या नस्ल है, गाय हो गई, बकरी हो गई, इनकी क्या क्या नस्ल है, रोग कौन कौन से होते हैं, उपयोग क्या है, इनके इस प्रकार के इनमें प्रश्न पूछे जाएंगे। यही आपका प्रोसेस है भर्ती का। पशु परिचर भर्ती 2024 में होने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें।